हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 होने वाले हैं, मतलब 7:20 हो चुके हैं। तो आज मैं स्कूल गई नहीं क्योंकि मेरे हाथ में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मतलब कि उठाया ही नहीं जा रहा। तो इसलिए मैंने छुट्टी कर ली। मैंने सोचा कि कल शाम को तो गए नहीं थे हम डॉक्टर के पास, और आज जाएंगे डॉक्टर के पास और दवाई लेके आएंगे। फिर अभी पट्टी इसलिए नहीं बांधी मैंने क्योंकि मुझे करना है काम धीरे धीरे करके। घर का काम तो करना ही है। तो अभी नाश्ता हमने कर लिया है। यहाँ पे देखिए चाय बनाई है, चाय और रस, क्योंकि और कुछ तो हो ही नहीं रहा। और अभी बस झाड़ू वाड़ू धीरे धीरे करके जैसे तैसे करके काम मतलब करूँगी। फिर लेके आएंगे दवाई। हम 11 बजे डॉक्टर आते हैं तो 11 बजे दवाई लेके आते हैं, लेके आएंगे। तो अभी मैं ना आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। जैसे मैं ना चावल बना रही थी, नमकीन चावल। तो ये जो सोयाबीन की बड़ी होती है ना, ये देखिए उनका पैकेट है ये। तो इसमें क्या है, ये देखिए एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसकी एक्सपायरी डेट है 7/4/2025। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है। और 6/4/2026, ये देखिए 6/4/2026 इसकी एक्सपायरी डेट है ना। और इसको पैकेट को मैंने हम अभी 10-15 दिन पहले ही लाए थे राशन। तो इसके पैकेट को मैंने 5-6 दिन पहले ही खोला था। तब मैंने चावल बनाए थे, तब इसमें डाली थी सोयाबीन की बड़ी, तब बिल्कुल सही थी ये। फिर अब जैसे ही मैंने मतलब 5-6 दिन बाद फिर से चावल बनाए, तो जैसे मैंने डाली इसमें ना सारे वो काले काले से कीड़े लगे हुए थे। मतलब बाहर से नहीं दिखते, इसके ना अंदर मैं आपको दिखाती हूँ अभी। जो ये सोयाबीन की बड़ी है ना, इसके अंदर वो कीड़े घुसे हुए। जैसे मैंने पानी में भिगोई और फिर निचोड़ा इनको ऐसे, तो निचोड़ने के बाद ना इतने सारे कीड़े निकल के आए। फिर मैंने फेंक दी। मतलब हम कहते हैं कि जो पैकेट की चीज़ें होती हैं ना, वो सेफ़ होती हैं। एक्सपायरी डेट देख के हमें खानी चाहिए। लेकिन इसमें तो एक्सपायरी डेट को कम से कम 1 साल और है। और अभी ये 7/4/2025 की इसकी पैकेजिंग डेट है। तो 7/4 अब लगा लो, जून चल रहा है, तो सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं इसे। 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, तो 2 महीनों में ही ख़राब हो गई। तो इसका इसका हम कह सकते हैं कि ये मतलब पुरानी बड़ी, मतलब जो भी सामान होता है पुराना होता है पैकेट में भी। जब वो पैक करते हैं तब की डेट डाल देते हैं, और पहले से कितना पुराना है ये कोई नहीं कह सकता। तो पैकेट की चीज़ें भी बहुत ख़राब निकलती हैं। हम खुला में हम सोचते हैं नहीं लेते, पैकेट वाले लेते हैं, तो पैकेट वाले अच्छी होती हैं। तो मतलब अच्छे पैक होके आते हैं, तो अच्छी कंपनी से आती हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता जहाँ तक मुझे लगता है। अगर हम खुली चीज़ें लें इससे बढ़िया, तो कम से कम वो खुली होती हैं, तो डर के लिए लोग जल्दी भी बेचते हैं, ताकि खुली हैं तो ख़राब जल्दी हो जाएंगी। तो ये भी होता है। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है। मतलब हर चीज़ में मिलावट आ रही है आजकल। अगर आप महंगी चीज़ लो या किसी अच्छे मॉल से क्यों ना लो, किसी अच्छे ब्रांड की क्यों ना ले लो, हर चीज़ में मिलावट आ रही है। आप अपनी तरफ से कितनी कोशिश कर लें कि हम अच्छी चीज़ खाएं, ताज़ी चीज़ खाएं, लेकिन आज के ज़माने में ताज़ी चीज़ नहीं मिलने वाली है आज की दुनिया में। तो मैं यही दिखा रही थी। मैंने कहा मतलब एक्सपायरी डेट देखो, अभी 1 साल पड़ा हुआ है, और 1 साल में तो पता नहीं इन बड़ियों का क्या ही हो जाता है। 1 साल में तो ये सारे कीड़े इसको खा के चूरा ही बना देते हैं। इसका चूरा क्या, उनके पेट में कीड़े कीड़े ही भरे होते हैं इस पैकेट में। तो मतलब पैकेट वाली चीज़ें भी ख़राब हो सकती हैं, चाहे उसमें एक्सपायरी डेट कुछ भी हो। जो भी यूज़ करें, हम अपने बच्चों के लिए बनाते हैं तो उसे पहले देखें अच्छे से। मैं भी अगर कोई ओट्स या कुछ भी बनाती हूँ ना, चाहे उसकी एक्सपायरी डेट कम ही क्यों ना हो, लेकिन पहले उसे अच्छे से ना देख लेती हूँ लाइट में या बाहर ले जाके कि कहीं ख़राब तो नहीं हो रहा है, तब जाके उसे यूज़ करती हूँ। उसकी एक्सपायरी डेट, पहले एक्सपायरी डेट चेक करती हूँ। अगर एक्सपायरी डेट ही निकली हुई होती है फिर तो फेंक देती हूँ। अगर एक्सपायरी डेट भी होती है, भाई हाँ अभी है एक्सपायरी डेट 2 महीने 3 महीने 4 महीने, लेकिन फिर भी उसे यूज़ करने से पहले बाहर जाके एक बार ना चेक करती हूँ मैं कि ख़राब तो नहीं है। बड़ियों में क्या होता है कि इसको हम भिगो के रखते हैं ना, जो कीड़े वगैरह होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं जब निचोड़ते हैं हम। तो इसका अंदर वैसे भी नहीं दिखती हैं। तो अब वैसे भी मतलब बारिश का टाइम आ रहा है, जो भी हमारा सामान रखा हुआ है तो उसे नया राशन खरीदने से पहले पहले उनको यूज़ करके ख़त्म कर दें, क्योंकि अब बारिशों का टाइम आ चुका है। तो जो हमारी दालें, राजमा, चावल जो कुछ भी हैं उनमें कीड़े लग जाते हैं, या उनके अंदर जैसे माचिस की तिलियाँ नहीं होती हैं,
वो आप माचिस एक एक डाल देंगे तो भी वो सेफ़ रहते हैं। माचिस की तीलियाँ किसी कपड़े में बांध के ऐसे डाल दें तो भी वो उसमें नहीं लगते हैं। अगर आपके फ्रिज में जगह है तो आप उन्हें ड्राई फ्रूट्स वगैरह जैसे हो गए उनको फ्रिज में भी रख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे मतलब ड्राई फ्रूट तो हम थोड़े से पड़े हैं, वो उन्हें नहीं रखे अभी। ये देखिए, जैसे ये जितने भी मैंने ये सीड्स बना रखे हैं ये मैंने फ्रिज में रख रखे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी कीड़े लग सकते हैं। सीड्स में तो सबसे ज़्यादा लगते हैं क्योंकि उसके अंदर ना मॉइस्चराइज़र ऑयल ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो अगर आप कुछ चीज़ें बचाना चाहते हैं, भाई बारिश का सीज़न आ रहा है, कीड़े ना लगे, या तो उन्हें फ्रिज में सेव करके रख सकते हैं, या उन्हें माचिस की तीलियाँ कपड़े में बांध के वो डाल के, अगर बड़े डब्बे हैं तो उसमें वो डाल दीजिए। जैसे चावलों का डब्बा हो गया है, या दाल जैसे हमारी मिक्स दाल होती है बड़े डब्बे में होती है, उसमें डाल दें, है ना। तो हमारा जो आटा है, आटा भी उतना लें जो 15-20 दिन में ख़त्म हो जाए। तो यही सब कुछ है, मैंने सोचा दिखा दूँ आपको। ये चीज़ें भी आ रही हैं। तो चलिए, अभी मैंने सब्जी तो यहाँ पे चढ़ा दी है, घी और चने की दाल जो सब्जी हम बनाते हैं वो चढ़ाई है, और आटा भी लगा के सुबह के लिए मतलब दोपहर के लिए रख दिया है। बस अब मुझे करनी है किचन साफ़, धीरे धीरे करते। जहाँ आधा घंटा लगता है मुझे वहाँ पे पौना 1 घंटा या 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि मेरा हाथ तो काम कर ही नहीं रहा है। सारा काम वाम ख़त्म करके जितनी जल्दी हो सकेगा, मतलब दर्द भी है तो जितनी जल्दी हो सकेगा सारा काम ख़त्म करके फिर हमें डॉक्टर के पास भी जाना है। और प्लस में बच्चों का हॉलीडे होमवर्क भी कंप्लीट करना है, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं। और मतलब आज क्या तारीख हो गई, 28 हो गई, 29, 30 2 दिन और पड़े हैं बस। 2 दिन में ये फिर स्कूल जाएंगे। और आज का दिन है और कल का दिन है मेरे पास भी। मंडे को मुझे भी, वैसे भी मेरा स्कूल रेगुलर है, आज तो मैंने छुट्टी कर ली है, और मंडे को फिर जाना है। ट्यूसडे को हमारे भी स्कूल में रेगुलर बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। तो मतलब टाइम है नहीं, बहुत सारा काम पेंडिंग है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले दवाई लेना ही ज़रूरी है, दवाई ले ही आती हूँ। कब तक ऐसे हाथ के दर्द से ना कोई काम हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मैंने तो वैसे तो वोलिनी पट्टी लगाती रही अब तक, मैंने कहा हो जाएगा ठीक, कोई नस चढ़ी हुई है पता नहीं क्या है। तो अभी डॉक्टर को जाके दिखाना ही पड़ेगा। तो चलिए पहले काम निपटा लेती हूँ मैं। हेलो गाइस, मेरा सारा काम हो गया है कंप्लीट, मतलब कि कपड़े नहाना धोना जैसे तैसे करके कर लिया मैंने, और दवाई भी ले आए हैं डॉक्टर से हाथ की, और हाथ में है अभी फ़ायदा, मतलब पेन किलर भी है, वो पेन किलर खाई है मैंने तो उससे थोड़ा सा फ़ायदा है। तो अभी मैं आराध्या का जो प्रोजेक्ट है ना वो बनाने जा रही हूँ। क्या है, एटमॉस्फेयर लेयर का ना, हाँ, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो उसकी लेयर्स बनानी है मुझे एटमॉस्फेयर की। तो उसमें पूरा वर्किंग टाइप का एक मॉडल होता है ना, वर्किंग मतलब कि पूरा थर्मोकोल पे काट के उसका कार्डबोर्ड लगा के मैं बनाऊंगी, तो तब आपको दिखाऊंगी वो। तो अभी पहले हम बना लेते हैं खाना, है ना राधे, खाना खा के फिर बैठते हैं। तो चलिए पहले खाना बना लेते हैं। वोल्केनो भी बनाना है आज, बहुत सारे काम हैं। और कौन क्या बनाना है तेरा? बोर्ड गेम खुद बनाइयो, मुझे नहीं पता। ये देखिए सब्जी मैंने यहाँ पे सुबह ही बना ली थी, दाल और घिए की। तो चलिए अभी फटाफट मैं सेक लेती हूँ रोटी। तो यहाँ पे मैंने रात को दही जमा के रखी थी, उसकी बना रही हूँ लस्सी। वैसे हम दही भी खा लेते हैं, लेकिन आज मेरा ना लस्सी पीने का मन है। सब्जी तरी वाली है, तो तरी वाली सब्जी के साथ लस्सी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने लस्सी बना ली। उसमें नमक और ये डाल दिया है मैंने। इसमें ना 1 लोटे में दही भर के जमाई थी मैंने, फिर उसे 2 लोटों में हाफ हाफ करके उसमें फिर मैंने कहा पूरे उसमें ना पानी भी डालना होता है, तो वो बनेगी नहीं ढंग से, तो हाफ हाफ करके, तो फिर हाफ हाफ करके मैं इसे बनाने लगी। अब मैंने ना ये वाला मसाला बना रखा है, लस्सी का मसाला, जिसमें जीरा वगैरह ऐड कर रखा है, तो वो इसमें डाल दिया है। फिर मैंने जितना पानी ऐड करना था इसके अंदर वो पानी ऐड कर लिया है। तो सबके लिए 1 गिलास लस्सी हो जाएगी भर के, और एक्स्ट्रा भी हो जाएगी, जिसको एक्स्ट्रा चाहिए होगी वो एक्स्ट्रा भी ले लेगा। तो मतलब गर्मियों में ना लस्सी बहुत, चाहे सब्जी हो ना हो, चाहे चटनी क्यों ना हो, लेकिन साथ में ना लस्सी का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लस्सी वगैरह बना ली है, इसलिए मैं रात को थोड़ा सा दूध जमा के रखती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने चेक किया, नमक मुझे परफेक्ट लगा। तो चलिए हमारी लस्सी तो हो गई है तैयार। इसे मैं रख देती हूँ फ्रिज में, जो कि अब ठंडी रहेगी। लस्सी हमेशा ठंडी ही अच्छी लगती है, तो उसे मैंने फ्रिज में रख दिया है।
अब चलिए बनाती हूँ रोटी। अब लस्सी इतनी सारी है तो रोटी थोड़ी बहुत बनेंगी, तो देखते हैं जितनी जो खाएगा उतनी बना देते हैं। पसीना है इतना, पसीना है, पानी है, क्या करके आया, पानी में खेल के आया? आराध्या पूछना से, पसीना नहीं है ये, ऐसा पसीना नहीं होता, पागल मत बना तू। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि पापा मम्मी है नहीं यहाँ पे, तो सिर्फ हमें अपना अपना खाना बनाना है। और गर्मी आज इतनी है नहीं क्योंकि बाहर बादल बना हुआ है बहुत तेज़। मतलब वैसे किचन में अभी तो स्टार्टिंग है, थोड़ी देर में गर्मी पसीना आने शुरू हो जाएंगे, अभी तो नहीं हुए हैं। तो मतलब हम 2 दिन से चावल ही खा रहे थे क्योंकि मेरे हाथ में बहुत तेज़ दर्द था, रोटी बन नहीं रही थी। तो आज थोड़ा सा पेन किलर खा लिया मैंने, तो थोड़ा बहुत तो फ़ायदा है, तो इसलिए मैंने सोचा आज रोटी बना देती हूँ। 2 दिन हो गए चावल खाते खाते, चावल भी ज़्यादा मेरे से तो खाए नहीं जाते, मजबूरी में खाने पड़ रहे थे। जैसे दिन में चावल बना लेती थी, रात को खिचड़ी बना लेती थी, यही चल रहा था हमारा बस। तो यहाँ पे मैंने रोटी वाला टिफ़िन सुबह धो दिया था। और मतलब इतना अच्छा फ़ील होता है ना कि अगर आप ठीक ठाक होते हैं और अपना काम खुद करते हैं तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो ये देखिए गाइस, मैंने इसका मॉडल बनाना स्टार्ट कर दिया। पहले मैं बना रही हूँ, पास में दूर आवाज आएगी, पहले मैं बना रही हूँ एटमॉस्फेयर लेयर का मॉडल। तो यहाँ पे सबसे छोटी वाली लेयर है ना, पहले वो कट कर रही हूँ। और बाहर का मौसम हमारा हो रहा है बहुत ही सुहाना, बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर, तो मुझे दिखाने का क्या ये बारिश दिखी नहीं रही, इतनी तेज बारिश हो रही है, वहाँ पे हवा भी आ रही है, ऐसी बारिश हो रही है हमारे घर पे। यहाँ पे तुलसी रख रखी है मम्मा ने ताकि इसको भी तुलसी माता को भी थोड़ा पानी मिल सके। देखो इतनी तेज़ बारिश हो रही है, दिख भी नहीं रही। मम्मा बीच में बंद हो गई थी वीडियो, तो फिर एडिट कर देना। और यहाँ पे मम्मा पहली लेयर को कट कर लिए, जो कि होती है ट्रोपोस्फेयर। पहली लेयर हो गई है कट। अब इसका निशान लगा के हम यहाँ पे सेकंड लेयर बनाएंगे। इसकी सेकंड इतनी चौड़ी है ना, पेंसिल का इससे बड़ी बनाओगे? वही तो मैं कह रही थी। देखो मम्मा मेरा प्रोजेक्ट बना रही है, और यहाँ पे शिवाय बैठ के टेबल पे देख रहा है कि ये क्या बना रही है मम्मा। शिवाय सुलेख लिख ले, तू अपना काम कंप्लीट कर, तुझे नहीं जाना स्कूल। यहाँ पीछे देखो, भी पीछे भी इतनी तेज बारिश हो रही है। यहाँ पे भी, यहाँ पे इतनी तेज तो नहीं हो रही, पर देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसी वाली बारिश हो रही है। कैमरा में तो थोड़ा नहीं दिख रही बारिश, लेकिन असल में बहुत तेज़ बारिश हो। और यहाँ पे यह पेड़ काट के यहीं पे फेंक दिया है।